Good afternoon, all of you. Today we will start exercise 5.1. Let's start. Express each of the complex number given in exercise 1 to 10 in form a plus iota b. क्या करना है आपको, जो भी नंबर इसमें क्वेश्चंस गिवन है उसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है. a प्लस आयोटा b की फॉर्म में क्या करना है, रिप्रेजेंट. फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्या गिवन है, 5 आयोटा इंटू 5 आयोटा इंटू माइनस 3/5 आयोटा. सेकंड क्वेश्चन आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19. थर्ड क्वेश्चन आयोटा की पावर माइनस 39, आयोटा की पावर माइनस का 39 किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में. a प्लस आयोटा b की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. देखो यहाँ 5 आयोटा इंटू माइनस का 3/5 आयोटा, तो 5 से 5 कैंसिल आउट होगा, 5 से 5 कैंसिल आउट, माइनस 3 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -1, तो -3 इंटू -1, तो वैल्यू क्या होगी 3. तो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो क्या होगा 3 प्लस 0 आयोटा, 3 प्लस 0 आयोटा. एनी प्रॉब्लम इन फर्स्ट क्वेश्चन? नो सर. सेकंड क्वेश्चन आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19, आयोटा की पावर 9, तो वी नो दैट आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू 1. वी नो दैट आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू 1, तो आयोटा की पावर 4 की पावर 2, तो कितना हुआ, आयोटा पावर 4 इंटू 2, आयोटा पावर 8, तो रिमेनिंग कितना रहा, आयोटा इंटू आयोटा, प्लस आयोटा की पावर 19, आयोटा की पावर 19, तो आयोटा की पावर 4 इंटू 4, मैं 4 से क्या करूं, इसको डिवाइड करो तो कितना होगा 16, तो आयोटा की पावर 4 इंटू 4 कितना हो गया, आयोटा की पावर 16, कितना रिमेनिंग 3 इंटू आयोटा की पावर 3. वी नो दैट आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू 1, आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू 1. इट मीन्स ये वाली वैल्यू क्या होगी 1 का स्क्वायर 1 इंटू आयोटा प्लस आयोटा की पावर 4 1 की पावर 4 1 इंटू आयोटा क्यूब. वी नो दैट आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा, तो आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा, तो वैल्यू 0. एनी प्रॉब्लम? आयोटा के पावर -39, आयोटा के पावर -39, तो आयोटा की पावर या 1 अपॉन आयोटा की पावर 39, वी कैन राइट आयोटा की पावर -39, तो वी कैन राइट 1 अपॉन आयोटा की पावर 39, तो 4 के मल्टीपल में इसको कन्वर्ट करूं, जो आयोटा की पावर 39 है उसको 4 के मल्टीपल में क्या होगा, आयोटा की पावर 4 इंटू कितना होगा भैया, आयोटा 4 इंटू 9 कितना होगा 36, आयोटा की पावर 36 इंटू में 3 और रिमेनिंग, तो आयोटा 3, आयोटा की पावर 4 कितना होगा 1, तो 1 की पावर 9 1, इट मीन 1 अपॉन आयोटा क्यूब, और आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा. आयोटा से क्या किया, मल्टीप्लाई, आयोटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या किया, मल्टीप्लाई, तो यहां पे कितना 1 इंटू आयोटा डिवाइड आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर, तो माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस प्लस, आयोटा -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस क्या होगा प्लस, तो वैल्यू क्या होगी आयोटा के इक्वल. एनी प्रॉब्लम?
यस सर। वन टू सर थ्री, ये हाँ पूछो। सर ये यहाँ पे है ना, यहाँ पे सिंप्लीफाई किया आपने, 2 की पावर 4 into 9, हाँ यहाँ से नहीं आया। देखो यहाँ पे आयोटा की पावर 39, आयोटा की पावर 39 किसके इक्वल होगा? आयोटा की पावर 36 इंटू आयोटा की पावर 3, ये लिख सकते हैं इसको, जो आयोटा की पावर 36 इंटू आयोटा की पावर 3। अब यस देखो जो सर। आयोटा की पावर 36 है वो आयोटा की 4, आयोटा की पावर 4 और 9, आयोटा की पावर 4 और कंप्लीट की पावर 9। भी आपने एक फॉर्मूला किया होगा, ए की पावर m फिर कंप्लीट की पावर n किसके इक्वल होता है? ए की पावर mn के इक्वल होता है, ये फॉर्मूला किया यस होगा। सर। तो वो फॉर्मूला यूज किया यहाँ पे, आयोटा की पावर 4 फिर कंप्लीट की पावर 9। तो यहाँ से कितना हो गया? आयोटा की पावर 36 इंटू आयोटा क्यूब, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू होती है 1, तो 1 की पावर 9 1 और इंटू आयोटा की पावर 3, तो कितना हो गया? आयोटा की पावर 3, और आयोटा की पावर 3 की वैल्यू होती है माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 3 किसके इक्वल होता है? माइनस आयोटा के इक्वल। तो यहाँ पे माइनस आयोटा पुट किया, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा। अब यहाँ पे देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या आयोटा की टर्म्स है, तो आयोटा की टर्म्स को क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। तो रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका जो कॉन्जुगेट है, यहाँ पे ये जो नंबर है इसका कॉन्जुगेट से क्या करेंगे? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा? प्लस का आयोटा, तो आयोटा से क्या किया? मल्टीप्लाई। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या किया? मल्टीप्लाई किया। अब देखो 1 इंटू आयोटा, आयोटा डिवाइड में क्या होगा? माइनस आयोटा इंटू आयोटा, माइनस आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1, तो माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो आयोटा अपॉन 1, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? आयोटा। एनी प्रॉब्लम? नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, 5, 6 and 7 related to addition of two complex number. तो क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 4, 3 इंटू 7 प्लस 7 आयोटा, 7 प्लस 7 आयोटा प्लस आयोटा इंटू 7 प्लस 7 आयोटा, 7 प्लस 7 आयोटा। तो क्या करो? देखो 3 इंटू 7, 3 को मल्टीप्लाई करो, इस 3 को इस पूरी टर्म से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। तो क्या होगा? 3 इंटू 7 21 प्लस 3 इंटू 7 आयोटा 21 आयोटा प्लस 7 प्लस 7 आयोटा, इसको क्या करो? पूरी टर्म्स को आयोटा से मल्टीप्लाई, तो आयोटा इंटू 7, तो 7 आयोटा प्लस आयोटा इंटू 7 आयोटा, तो 7 आयोटा स्क्वायर, 7 आयोटा स्क्वायर। अब जो आयोटा स्क्वायर उसकी वैल्यू क्या होगी? -1, तो 21 प्लस 21 आयोटा प्लस 7 आयोटा, तो 21 प्लस 7 28 आयोटा, 28 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो 7 इंटू -1 कितना होगा? -7, तो 21 माइनस 7 14, तो 14 प्लस 28 आयोटा। दिस इज आंसर। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? नो सर, नो सर। क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 5 and 6 both are similar, you can try it. Question 7, 1/3 plus 1/3 plus iota 7/3, 7/3 iota plus 4 plus 1/3 iota, 1/3 iota minus -4/3 minus 4/3 plus iota. वन बाई थ्री प्लस 7/3 आयोटा
और प्लस में 4 प्लस 1/3 आयोटा। इसका मतलब टू कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है, टू कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करना है, ऐड करना है। तो जो रियल पार्ट है उनको रियल पार्ट को आपस में ऐड करेंगे, तो 1/3 प्लस 4, 1/3 प्लस 4 प्लस जो इमेजिनरी पार्ट है उनको आपस में ऐड करेंगे, तो आयोटा 7/3 आयोटा प्लस 1/3 आयोटा, तो 7/3 आयोटा प्लस 1/3 आयोटा, 7/3 आयोटा प्लस 1/3 आयोटा कितना होगा, 8/3 आयोटा, 8/3 आयोटा। माइनस का 4/3 प्लस आयोटा, 1/3 प्लस 4 कितना होगा, 13/3। 3 एलसीएम, तो 3 इंटू 4 12, 12 प्लस 1 13, तो 13/3, 13/3 प्लस 8/3 आयोटा। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 4/3 और माइनस आयोटा। एनी प्रॉब्लम, याद है प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। विथ 13/3 प्लस 4/3 कितना होगा, विथ 3 एलसीएम 13 प्लस 4 तो 17/3, 17/3 प्लस इन दोनों में से आयोटा कॉमन, आयोटा कॉमन तो प्लस आयोटा, तो कितना होगा 8/3 माइनस का 1, 8/3 माइनस 1, 8/3 माइनस 1 तो कितना होगा 5/3, 5/3, 3 एलसीएम तो 8 माइनस 3/3 तो कितना 5/3, तो 7/3 प्लस 5/3 आयोटा। एनी प्रॉब्लम? नो सर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 8, 1 माइनस आयोटा की पावर 4, 1 माइनस आयोटा की पावर 4, तो 1 माइनस आयोटा की पावर 4, तो वी कैन राइट 1 माइनस आयोटा स्क्वायर और फिर कंप्लीट की पावर 2। इसको मैंने क्या किया, कन्वर्ट किया किस फॉर्म में, 1 माइनस आयोटा की पावर 2 और फिर कंप्लीट की पावर 2। ये कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, ए की पावर m और फिर कंप्लीट की पावर n, किसकी इक्वल होगा, ए की पावर mn। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से क्या कर दिया, ब्रेक डाउन किया, 1 माइनस आयोटा की पावर 2, तो यहां पे क्या यूज कर सकते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर, आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। तो क्या होगा 1 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू आयोटा तो माइनस 2 आयोटा पावर 2, 1 का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर माइनस 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस 2 आयोटा पावर 2, 1 से 1 कैंसिल आउट, माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर कितना होगा 4 आयोटा स्क्वायर, 4 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो 4 इंटू -1 -4, -4। क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 8 में प्रॉब्लम है किसी को, क्वेश्चन 8 में प्रॉब्लम है किसी को, क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 9, 1/3 प्लस 3 आयोटा पावर 3, वी नो दैट a प्लस बी होल क्यूब, क्या होगा फॉर्मूला, a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी की पावर 3, क्या होगा फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab 3ab इंटू में ए प्लस बी। वेरी गुड, क्या होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, या इसी को
ओपन करें तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab², 3ab²। अब यहाँ पे देखो 1/3 प्लस 3 आयोटा की पावर 3, तो ए की जगह तो क्या है 1/3 और बी की जगह 3 आयोटा। तो वी कैन यूज फॉर्मूला ऑफ ए प्लस बी होल क्यूब। तो 1/3 क्यूब 1/3 क्यूब प्लस बी क्यूब, तो 3 आयोटा पावर 3 प्लस 3a² बी, 3a² बी, 3 ए की वैल्यू 1/3 तो 1/3², बी की वैल्यू 3 आयोटा प्लस 3ab², 3ab², 3 ए की वैल्यू 1/3 b² तो 3 आयोटा स्क्वायर, 1/3 की पावर 3 1/27, 1/27 प्लस 3 आयोटा की पावर 3 कितना होगा 27 आयोटा क्यूब, 27 आयोटा क्यूब प्लस 3 1/3 की पावर 2 तो 1/9 इंटू 3 आयोटा प्लस 3 से 3 कैंसिल आउट, 3 आयोटा का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर, 9 आयोटा स्क्वायर। तो 1/27 1/27 प्लस 27 आयोटा क्यूब, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा तो 20, तो किसकी इक्वल हो जाएगा -27 आयोटा, -27 आयोटा, क्योंकि आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है माइनस आयोटा, तो -27 आयोटा। 3 × 3 9 तो 9 से 9 कैंसिल आउट, 3 × 3 9 तो 9 से 9 कैंसिल आउट, तो प्लस आयोटा 9 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो 9 × -1 -9, 1/27 1/27 -9, जो रियल पार्ट है उनको एक साथ 1/27 माइनस का 9 माइनस का 27 आयोटा प्लस का आयोटा, तो माइनस वाली वैल्यू लार्जेस्ट है तो माइनस का 26 आयोटा, -26 आयोटा, 27 एलसीएम 27 एलसीएम, तो 1 माइनस 27 इंटू 9 तो कितना हो 9 इंटू 7 63, 3 6 रिमेनिंग, 9 इंटू 2 18, 18 प्लस 6 24 माइनस 26 आयोटा, तो वैल्यू क्या होगी 1 माइनस 243, तो माइनस का 242 माइनस 242, तो माइनस 242 डिवाइड 27 माइनस 26 आयोटा। एनी प्रॉब्लम? नो सर, नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the multiplicative inverse of each of the following complex number in question 11 to 13। तो क्वेश्चन 11 to 13 है, उनमें क्या फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्वेश्चन 11 कॉम्प्लेक्स नंबर क्या गिवन है z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा, z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा। इसका क्या फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा किसकी इक्वल होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा z का, जो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, क्या होगा 1/z, क्या होगा 1/z, और z की वैल्यू 4 माइनस 3 आयोटा, 1/4 माइनस 3 आयोटा। क्या करेंगे इसका जो कॉन्जुगेट है इससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 माइनस 3 आयोटा है तो यहां से जो आयोटा की जो टर्म्स है 4 माइनस 3 आयोटा जो डिनोमिनेटर है उसमें इसको क्या करना है रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए क्या करेंगे इसका जो कॉन्जुगेट है 4 माइनस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा 4 प्लस 3 आयोटा होगा, उससे क्या करेंगे न्यूमरेटर और
डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 + 3 आयोटा, 4 + 3 आयोटा। तो 1 × 4 + 3 आयोटा क्या होगा? 4 + 3 आयोटा, 4 + 3 आयोटा। यहाँ पे क्या होगा? a + b, a - b का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। a + b × a - b, a + b × a - b इज इक्वल टू a² - b²। a की जगह यहाँ पे क्या 4 है और b की जगह 3 आयोटा, तो क्या होगा? 4 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। तो 4 + 3 आयोटा, 4 + 3 आयोटा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 आयोटा स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर, 9 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो 4 + 3 आयोटा डिवाइड 16, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 9 + 9, तो 4 + 3 आयोटा डिवाइड 25, 16 + 9 25, तो 4/25 we can divide individually, 4/25 plus 3/25 आयोटा। ये क्या होगा? इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? नो सर। एक तो ये वाला मेथड है। अनदर तरीके से लिख सकते हो उसको, z इज इक्वल टू क्या गिवन आपको? 4 + 3 आयोटा, z इज इक्वल टू 4 - 3 आयोटा, 4 - 3 आयोटा। तो वी नो दैट तो क्या कर दो? क्या फाइंड करना? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना z का। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/z होगा, तो यहां से सोल्व आउट कर सकते हो। वी नो दैट z बार z और z बार, z तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है और z बार कैसे कॉन्जुगेट है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होता है? मॉडुलस ऑफ z होल स्क्वायर इसके इक्वल होता है। तो यहां से भी क्या फाइंड कर सकते हैं? z बार यहां से वैल्यू फाइंड करें z बार की, तो z बार इज इक्वल टू क्या होगा? मॉडुलस ऑफ z² अपॉन z। ये जो वैल्यू है z बार, z का जो मॉडुलस है, z के मॉडुलस स्क्वायर, उसको डिवाइड में लेके जाएं तो क्या होगा? z बार डिवाइड z बार के मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/z, 1/z। तो 1/z ही तो क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। 1/z ही तो क्या है? z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z। तो z बार इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 4 - 3 आयोटा का कॉन्जुगेट कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका जो इमेजिनरी जो पार्ट है उसका साइन क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। तो क्या होगा? 4 - 3 आयोटा है, तो साइन क्या करेंगे? चेंज करेंगे तो कितना होगा? 4 + 3 आयोटा, 4 + 3 आयोटा डिवाइड z का मॉडुलस। z का मॉडुलस कैसे फाइंड करते हैं? अंडर रूट। तो यहां पे जो रियल पार्ट और जो इमेजिनरी पार्ट है कोफिशिएंट उनके स्क्वायर का सम, तो 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर और फिर पावर 2 स्क्वायर है ना, मॉडुलस z स्क्वायर। तो 4 + 3 आयोटा डिवाइड कितना होगा? 4 का स्क्वायर 16 प्लस -3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। तो 16 + 9 25, अंडर रूट में 25, अंडर 25 स्क्वेयरिंग है तो क्या होगा? रूट हटेगा, तो डिवाइड 25। तो 4/25 प्लस 3/25 आयोटा। यहां से भी सेम रिजल्ट मिल रहा है और यहां से भी सेम रिजल्ट मिल रहा है। तो एनी प्रॉब्लम?
Any No, problem? sir. No, sir. Now next question. Question 12. Question 12. Z is equal to under root 5 plus 3 iota. Z is equal to under root 5 plus 3 iota. क्या फाइंड करना है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड. जेड जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है इसे क्या फाइंड करना है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1 बाई जेड. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड इज इक्वल टू रूट 5 प्लस 3 आयोटा. क्या होगा? किसके इक्वल होगा? 1 बाई जेड के इक्वल होगा. इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है जेड का वो किसके इक्वल होगा? 1 बाई जेड. तो 1 बाई जेड, जेड की वैल्यू अंडर रूट 5 प्लस 3 आयोटा. क्या करेंगे? इसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में. इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? रूट 5 माइनस 3 आयोटा अंडर रूट 5 माइनस 3 आयोटा. क्या किया? इस नंबर का जो कॉन्जुगेट है उससे मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में. तो 1 इंटू रूट 5 माइनस 3 आयोटा किसके इक्वल होगा? सेम वैल्यू होगी रूट 5 माइनस 3 आयोटा. अब यहाँ पे देखो क्या यूज कर सकते हैं? फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ए की जगह यहाँ पे क्या रूट 5 है और बी की जगह 3 आयोटा. तो रूट 5 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर, 3 आयोटा स्क्वायर. रूट 5 माइनस 3 आयोटा, रूट 5 माइनस 3 आयोटा. रूट 5 का स्क्वायर 5 माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर. तो कितना होगा? 9 आयोटा स्क्वायर. और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो प्लस 9 प्लस 9. तो वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट 5 माइनस 3 आयोटा डिवाइड 14. वी कैन डिवाइड सेपरेटली अंडर रूट 5 बाई 15 माइनस 3 बाई 14 आयोटा. एनी प्रॉब्लम? No, sir. प्रॉब्लम है किसी को? क्वेश्चन 12 में प्रॉब्लम है किसी को? No, sir. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 14. एक्सप्रेशन गिवन है और किस में कन्वर्ट करना है? ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में. 3 प्लस रूट 5 आयोटा, 3 प्लस रूट 5 आयोटा और 3 माइनस रूट 5 आयोटा. 3 प्लस रूट 5 आयोटा इंटू में 3 माइनस रूट 5 आयोटा डिवाइड अंडर रूट 3 प्लस रूट 2 आयोटा प्लस रूट 2 आयोटा माइनस अंडर रूट 3 माइनस रूट 2 आयोटा. थ्री प्लस रूट 5 आयोटा, 3 माइनस रूट 5 आयोटा. वी कैन यूज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं. ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 आयोटा का स्क्वायर डिवाइड अंडर रूट 3 प्लस रूट 2 आयोटा. माइनस से मल्टीप्लाई करो क्या होगा? माइनस का रूट 3 और माइनस प्लस तो रूट 2 आयोटा. कैंसिल आउट. रूट 3 से रूट 3 कैंसिल आउट. 3 का स्क्वायर 9 माइनस रूट 5 आयोटा स्क्वायर. रूट 5 का स्क्वायर 5 और आयोटा स्क्वायर
अंडर 5 आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? 5 आयोटा स्क्वायर। अब 5 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो 9 + 5 डिवाइड √2 आयोटा और √2 आयोटा, तो 2√2 आयोटा, 2√2 आयोटा, 2√2 आयोटा। 9 + 5 14, 14 अपॉन 2√2 आयोटा। 7 टाइम कैंसिल आउट, तो 7 अपॉन √2 आयोटा। इस आयोटा को रिमूव करने के लिए क्या किया? इसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? क्या कर दो? आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या किया? आयोटा से मल्टीप्लाई। तो 7 इंटू आयोटा, 7 आयोटा, √2 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, √2 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो 7 आयोटा माइनस √2, तो 7 - 7 आयोटा √2। ये क्या हो जाएगा आंसर? यार इस √2 को भी रिमूव करना हो तो √2 इंटू √2, तो -7/2 -7/2 √2 आयोटा। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? नो सर। तो आज जो प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। Okay, we will do continue in next class. Thank you. थैंक यू सर।